जानिए क्या होता है नेपाल की लड़कियों के साथ। नेपाल की लड़कियों का दर्द सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, एक पत्रकार ने जब नेपाल की थापा जाति से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के बारे में बताया तो हर कोई सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि वो लड़की वैशाल्य से किसी भी तरह भागकर अपने गांव आई तो उसकी पीठ पर एक जख्म का निशान था। हालांकि उसे अपने इन जख्मों के बारे में कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो बस इसलिए खुश थी कि कैसे भी करके वो अपने घर पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर उस लड़की की पीठ पर वो जख्म कौन से थे और क्या थी असली सच्चाई, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम मालूम करेंगे। दोस्तों, पत्रकार के मुताबिक लड़की की पीठ पर जो निशान थे वो और किसी वजह से नहीं, बल्कि नेपाली लड़कियों की त्वचा निकालकर उसे बेचने के धंधे से जुड़े हुए थे। ये निशान उन लड़कियों के ग्राहकों की दरिंदगी को जाहिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसी बड़ी साजिश के निशान थे। और जैसे जैसे इस बारे में जांच हुई वैसे वैसे सारे सच खुलते गए और फिर पता चला कि नेपाली लड़कियों की ये त्वचा अमीर लोगों की ब्रेस्ट सर्जरी और पीनिस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। एक नेपाली लड़की ने खुद ये बताया कि कैसे उसने अपने शरीर का 20 स्क्वायर इंच का हिस्सा एक एजेंट को 10,000 में बेचा है। लेकिन भला ये 10,000 कितने दिन काम देने वाले हैं, इसलिए उसी एजेंट ने लड़की को वैशाल्य में जाकर बेच दिया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब नेपाली लड़कियों की त्वचा निकाली जाती है तो उसके बाद उसका रेट घट जाता है। यानी कि जहां एक तरफ क्लाइंट उनके लिए 5,000 देने को तैयार थे, वहीं क्लाइंट 500 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देते हैं। और इतना ही नहीं, काठमांडू की थामेल की सड़कों पर भारतीय मर्दों का बर्ताव उन सारी संस्कृतियों और मर्यादाओं की बातों की धज्जियां उड़ाता है, जिसके आड़ में वह हमेशा भारत के महान होने का दावा करते हैं, क्योंकि नेपाल में जाकर उनकी सारी महानता गटर के पानी में चली जाती है और वो अपना असली रूप दिखाने लगते हैं, जो कि सच में शर्मसार कर देने वाली बात है। क्योंकि हम अपने भारतीय होने पर नाज करते हैं, लेकिन यही भारतीय जब दूसरे देश जाते हैं तो अपनी सारी मर्यादाएं लांघ देते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम होगी कि नेपाली कानून के हिसाब से मानव शरीर के अंगों को बेचना कानूनन जुर्म है। इतना ही नहीं, हमारे भारत में भी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के मुताबिक मानव अंगों और टिश्यू को बेचना गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों को बड़ी सजा मिलती है, क्योंकि ऐसा तभी किया जा सकता है जब दोनों ही रजिस्टर्ड हो और जबकि कानून को पूरी तरह से दरकिनार करके नेपाली लड़कियों की स्किन बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। 100 स्क्वायर इंच गोरी नेपाली लड़की के शरीर का टुकड़ा 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बिकता है। असल में ये सब कुछ शुरू इस तरह से होता है कि दिल्ली और मुंबई में एजेंट औरतों को बॉर्डर पर लेने जाता है और फिर दूसरा एजेंट महिलाओं को भारत लाता है, जिसके बाद जो ये महिलाएं हैं तीसरे एजेंट को सौंप दी जाती है और यही वो तीसरा एजेंट होता है जो स्किन को निकालने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों को एंट्री कैसे मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि इन लोगों की एंट्री भारत में बिल्कुल नाजायज तरीके से होती है। इन्हें इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते से लाया जाता है और यही वजह है कि नेपाल में लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका इस्तेमाल तो भारत में वैश्यावृत्ति और उनकी स्किन निकालकर अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि अपने साथ इतने सारे जुल्म होने के बावजूद भी ये लड़कियां कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि एजेंट पहले से ही उनके कागज पर सिग्नेचर करवा लेते हैं, जिससे साबित होता है कि महिलाओं ने अपनी स्किन अपनी मर्जी से दी है और उनसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करी गई है। एक लड़की ने तो ये तक कह दिया है कि किसकी मजाल है जो कंप्लेंट करे। हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जहां पर जिंदगी की कीमत शारीरिक हवस के सामने कुछ भी नहीं होती। उस लड़की ने यह भी कहा कि जो लड़कियां बगावत करने की कोशिश करती है उन्हें मारकर गटर में फेंक दिया जाता है। वैश्यावृत्ति के काम में लगी इन लड़कियों से कहा जाता है कि आपको पैसे थोड़े ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आपके क्लाइंट आज कुछ अलग करना चाहते हैं। लड़कियों को भी लगता है कि वो क्या ही कर लेंगे, इसीलिए वो हामी भर देती है। लेकिन जब कमरा बंद होता है और चीजें शुरू होती है तो उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करने के अलावा उनके क्लाइंट उनके जिस्म का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल कर ले जाते हैं और जिसे महंगे दामों में बेच देते हैं, क्योंकि एक नेपाली लड़की के साथ कुछ घंटे बिताने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 खर्च होता है। लेकिन उसी 5,000 की कीमत चुकाने के बाद जब उनके शरीर से 50,000 की चमड़ी निकाली जाती है तो लड़कियों को इस बारे में पता ही नहीं होता है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। कई बार तो लड़कियों को कमरे में अंदर ले जाते ही उन्हें ड्रग्स या फिर नींद की गोली दी जाती है, जिसकी वजह से लड़कियां बेहोश हो जाती है और स्किन निकालने वाले इन तस्करों का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और जब लड़कियां होश में आती है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी स्किन का एक बड़ा सा हिस्सा चोरी हो चुका है। हालांकि लड़की फिर भी समझ नहीं पाती है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसे तो यही लगता है कि उसका क्लाइंट सिरफिरा होगा और उसने अपनी हवस की आग मिटाने के लिए किसी भी अजीबोगरीब तरीके को अपनाया होगा। लेकिन लड़की को ये मालूम नहीं होता है
है कि संबंध बनाने की आड़ में उसकी स्किन को चोरी करके बेच रहा है। वैसे आपको बता दें कि लाइफ सेल के अलावा ऐसी भी और कंपनियां हैं जो त्वचा और सेल की मदद से चीजों को बनाकर तैयार करती है। इसमें सभी FDA के मानव अंगों से बने उत्पादों की सूची में आते हैं, जहां इन औरतों की चमड़ी का दाम इनकी रंगत के आधार पर तय किया जाता है। जिस लड़की की स्किन जितनी चमकदार और गोरी रहती है उसके उतने ज्यादा दाम मिलते हैं, और ये सारी चीजें बहुत ही बड़े लेवल पर होती है और जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ये बेचारी लड़कियां किसी को भी अपना दुख नहीं बता सकती। तो दोस्तों, ये थी नेपाली लड़कियों की जिंदगी की असली सच्चाई, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल उठे। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।